हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। ये फर्स्ट पार्ट है। 3 पार्ट में हम इसे कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और 3 पार्ट्स में 150 क्वेश्चनों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भोपाल के समीप, इलाहाबाद, कोलकाता और दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 6, 5। तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य। ठीक है। और वो 8 राज्य भी आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं 8 राज्य आपका? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और झारखंड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय रेखा आधारित है 82.5 पश्चिम देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर, 80 पश्चिम देशांतर, किसमें है? 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको भी आंसर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? अभी हमने पढ़ा है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी मुख्य भूमि की बात की है आपका। ठीक है, द्वीपों की बात नहीं की गई है। तो कितना है इसका? 6 डिग्री 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर बात करें हम द्वीपों के साथ में तो वो 6 डिग्री 8 मिनट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो किससे नहीं गुजरती? झारखंड से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? अरबी में, फारसी में, ग्रीक में, उर्दू में। तो किस में किया गया? ग्रीक भाषा में इंडिया का प्रयोग किया गया। ठीक है, ग्रीक भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की है? इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? किस द्वीप का अंग है प्राचीन काल में? अगर प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार माने तो कुशद्वीप, कांच, जम्बू, पुष्कर। तो किसका द्वीप हो जाएगा ये? जम्बू द्वीप हो जाएगा। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कितने राज्य हैं? 10 हैं, 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं। तो कितने हो गए आपके? 9 राज्य आपके समुद्र तटीय हैं। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? सेम वही है आपका आंसर। इसमें क्वेश्चन सेम वही है लेकिन आंसर इसके चेंज है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सॉरी, गुजरात, उड़ीसा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? कितनी है? तो 916, 776, 867, 776। तो कितनी हो जाएगी इसकी? 876 हो जाएगी इसकी। इसका सही आंसर
ठीक है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग, मतलब जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा जो जीरो लाइन है उससे कितना दूर है, तो 876 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर ऊपर हो गए, ध्यान रखिएगा बिहार से भी होकर नहीं गुजरती है, केवल एक झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200, 1200, 7516.5 या 6100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, जो स्थल है उसकी लंबाई है आपकी 15,200। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? नॉरिमन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, आपका जो है दक्षिणतम बिंदु है। और अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की हो तो इंदिरा कॉल है। ठीक है। और अगर हम पूर्वी की बात करें तो आपका है किबुतु, और अगर आप पश्चिम की बात करेंगे तो वो है गौरमोता। क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। अगर द्वीपों सहित बात करें तो 7.5 होगा। ठीक है, इसका आंसर बी सही रहेगा। और अगर द्वीपों को ना कहे, वो केवल आपका कहे कि भारत की तट रेखा की लंबाई, तो वो 6100 किलोमीटर है, जो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है। और जो टोटल लंबाई है आपकी, ठीक है, वो है आपकी 15,200 जो हमने पहले पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल हमने पढ़ा है आपका क्या है? पोर्ट ब्लेयर, इंदिरा पॉइंट, कैप कैमोरीन, या क्या हो गया इसका आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3214, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3214। और पूरब से अगर पश्चिम की लंबाई हम देखेंगे तो इसका आंसर है 2933, ऑप्शन डी। पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर हम देखेंगे तो 2933 है, और अगर उत्तर से दक्षिण की देखेंगे तो 3214 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए आ गया है वो आंसर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है पिगमिलियन पॉइंट, लॉ ही चिंग, या पार्सन पॉइंट। तो ये सभी नाम हैं किसके? इंदिरा पॉइंट के। सभी आंसर सही है ये। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ये भी आ गया है, इसका सही आंसर मैंने बताया था ऑप्शन डी है 2933, इसका आंसर सही है। ठीक है। भारत में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित कौन हुआ? इंदिरा पॉइंट रहेगा, क्योंकि यही सबसे आपका क्या है, दक्षिणतम बिंदु है भारत का, तो इसलिए क्या रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम रहेगा। और ये कितना दूर है? तो ये है आपका 876 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य रेखा से। ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये मैंने बताया था, अब द्वीप सहित नहीं पूछा है उसने, केवल तट रेखा पूछी है, तो वो है आपका 6100 किलोमीटर। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो सब सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हुआ आपका? इंदिरा कॉल, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो हम इसमें जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है, उत्तरी भाग की बात करा है, बाकी जो सब हैं क्या है आपके दक्षिणी भाग हैं। इंदिरा पॉइंट हो गया आपका, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये सब आपके क्या हैं? दक्षिणी बिंदु हैं। तो इंदिरा कॉल हो गया आपका उत्तरी उत्तरी पॉइंट। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो 3.2, 2.8, 2.4, तो 2.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका 2.4 सही आंसर है। टोटल क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है,
ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ये भी निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना प्रतिशत भाग पर्वत के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10.7% आपका पर्वतीय भाग है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंबन चैनल। पंबन चैनल आपका अलग करता है रामेश्वर द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने परसेंट पर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 29.3%। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? 29.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच में है यह आपका आदम का पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाए जाते हैं? तो पठार जो पाए जाते हैं वो 27.7% भाग पर आपके पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल किसे करता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, अंडमान और निकोबार एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43% भाग पर आपका भूभाग है। भारत के संपूर्ण भारत पर जो है जो भूभाग है उस पर मैदान कितना है? 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्कन पास किसके बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में जो है आपका क्या है? दक्कन पास है। ठीक है, क्लियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? प्रादेशिक जो जल सीमा है, ठीक है, इसमें आपकी 4 तरीके की हमारी सीमा रखी गई है। एक आधार रेखा भी होती है, प्रादेशिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी होता है इसमें। ठीक है, तो प्रादेशिक जल सीमा की अगर हम बात करें तो ये हमारी होती है 12 मील। ठीक है, 12 मील होती है। द्वीप एक द्वीप है, एक द्वीप है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के तट पर, गुजरात के तट पर, गोवा के तट पर या दमन के तट पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के तट पर है दीव एक द्वीप है। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र, अब संलग्न क्षेत्र की बात उसने करी है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र कितना होता है? तो ये होता है आपका 24 मील। ठीक है, 24 मील, प्रादेशिक सीमा 12 मील, संलग्न क्षेत्र 24 मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका 200 मील होता है और एक आधार रेखा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, पाक जल संधि आपकी श्रीलंका को भारत से अलग करती है और इन दोनों के बीच में क्या है? आपका आदम का पुल भी है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, मैंने बताया था ना, आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो ये आपका हो गया 200 मील। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं वो 200 मील है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है। तो क्या नाम है इसका? ये आपको पता होगा, ये है आपका मैकमोहन रेखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी आपको पता होगा, ये रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीव स्थित है, फिर से वही क्वेश्चन आया। तो दीव कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में तो है नहीं, मन्नार की खाड़ी में भी है, या खंबात की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में? तो खंबात की खाड़ी में है। और कहाँ पे है ये? गुजरात में है, खंबात की खाड़ी में दीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुदूर
पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक, पूर्व में अगर हम बात करें, और सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो तय करता है वो तय करता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप है? न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप नहीं है क्योंकि ये लक्षद्वीप की साइड है। ठीक है, फिर लक्षद्वीप भी नहीं है, गंगा सागर, रामेश्वरम, तो रामेश्वरम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है ये? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? इसकी आंसर हो जाएगा 36, सही आंसर है। ठीक है, तो 36 है टोटल द्वीप लक्षद्वीप समूह में। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियों द्वारा बने हुए द्वीप हैं। ठीक है, मूंगा चट्टाने से जो बनते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो किसके साथ में नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, क्योंकि इससे क्या लगती है आपकी जल सीमा लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। थार जो मरुभूमि है वो राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता? तो वो है श्रीलंका, क्योंकि ये आपका क्या है, इससे जल सीमा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? तो कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में स्थापित। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। टोटल 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।